हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हो जिद्दी कोमल मासूम। लोग बातें कर रहे हैं यही आपके बारे में, तो और क्या बातें हैं और क्यों कह रहे हैं ऐसा, लोग सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। अगर कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मास्टर कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। उसकी भी एक फ़ीस है, वो पूछ सकते हैं। कोर्स की 15 दिन का कोर्स होता है। तो कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अभी किसी ऐसे मुद्दे से निकल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अपने आप को फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं। ये चाहे आप कोई रिश्ता हो, कोई जॉब हो, कोई समस्या हो, जिस भी चीज़ में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि बहुत कुछ आपने अपने बलबूते किया है, प्राप्त वो चीज़ें प्राप्त की हैं जिनके लिए शायद लोग सोचते रह जाते हैं। शायद लोग वो ये करना नहीं चाहते जो आप कर गुजरते हैं। तभी तो लोग आपको कहते हैं कि आप जिद्दी हैं, कोमल है, मासूम है। इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका दिल जो है बहुत ही कोमल है, एकदम से पिघल जाता है। आप ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं, एक बार फिर से अपनी लाइफ में मौका दे देते हैं जो लोग शायद कभी माफ़ी के काबिल नहीं है। तरस आ जाता है आपको, दया आ जाती है। आपका कोमल हृदय जो है दूसरों के प्रति एकदम से पिघल जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि आप जिद्दी तो हैं, आप गुस्सा आपको आता है, आप जिद भी करते हैं, अपनी जिद पे अड़ने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप किसी को देखते हैं रोने धोने की एनर्जी में, या किसी को परेशान देखते हैं, या ऐसा सोचते हैं अगर इस इंसान को इस बात से खुशी मिलती है तो लाओ मैं इसके लिए ऐसा कर देता हूँ, कर देती हूँ। लेकिन होता उलट हमेशा आपके साथ है। आपके साथ हमेशा धोखेबाजी होती है, हमेशा लोग आपको छलते हैं, ठगते हैं। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। ये थर्ड पार्टी ने आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं कौन कौन सी समस्याओं से गुजरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन देखो, सारा दोष हम थर्ड पार्टी का नहीं मर सकते। यहाँ आपके पर्सन भी दोषी हैं। आपके पर्सन इनमेच्योर, घमंडी और एक ऐसे इंसान है जो लोगों के लिए बहुत समझदार हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए निरी मूर्खता से भरा हुआ एक इंसान। निरी शब्द कहने का मेरा मन करा। बहुत सारी मूर्खताओं से भरा हुआ ये इंसान जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, जिस हिसाब से आप योग्य थे। देखो, आपके पर्सन या पर्सनी आपके समकक्ष तो नहीं थे, रूप में, रंग में, योग्यता में, पढ़ाई में, लिखाई में, किसी भी क्षेत्र में आपके समकक्ष नहीं थे। हो सकता है एज गैप का भी हो, कास्ट कल्चर इशू हो, तो ये बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, मैटर करता है। जब एक इंसान बहुत योग्यताओं से भरा हुआ होता है तो कभी कभी अपने ही पर्सनी को उससे जलन या चिढ़ की भावना उत्पन्न हो जाती है और वहाँ रिश्ते खराब कर बैठता है वो इंसान। जबकि आपकी तो सराहना करना चाहिए थी, आपके अंदर इतनी योग्यताएं है ना, और ईश्वर की ब्लेसिंग। आप हालांकि इंतज़ार कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो शायद आप डिजर्व करते भी हैं, लेकिन यहाँ लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। आपने ईश्वर की तरफ बाहें फैला दी, हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, आप ही मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तब ईश्वर ने कहीं आपकी बात को सुना है, आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आप जिद पे अड़ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बात 100% सत्य है। हो सकता है किसी मुद्दे पे आप अड़े हैं, भिड़े हैं और आपने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें शायद आपकी जीत हुई है, और ये जीत आपकी नहीं है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग थी। आप अपने आप को इतना फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, वहाँ से आप लड़े हैं किसी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी चीज़ के लिए लड़े हैं, जो कि आपने बहुत ही बहादुरी दिखाई है यहाँ पर। तो लोग कह देते हैं आप जिद्दी हैं, आप जिद पे अड़ जाएं
तो कुछ भी लौट पलट कर सकते हैं। लेकिन आप मासूम इतने हैं, इतना प्यार लुटाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आपने प्यार दिया जो आपके प्यार के काबिल ही नहीं थे। और यही आपके जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती रही। और ये गलती, देखो भाई, गलती आपकी क्या कहूँ, मैं खुद ही ऐसी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई भाई। मैंने भी एक बहादुरी से कदम उठाया, हालांकि मैंने यहाँ समझौता करने की बहुत कोशिश की। मैंने भी अपनी लाइफ में, मैं यहाँ दुख नहीं रोना चाहती, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, मुझे एक ऐसा कदम उठाना पड़ा, कानूनी सहायता ले ली, सब कुछ ले लिया, नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए भिड़ गई। क्योंकि बच्चों के लिए एक माँ जो है, कभी कभी कहते हैं ना, देवी माँ ने तो राक्षसों का संहार कर दिया था, बिल्कुल वही रूप धारण करना पड़ा और लास्ट में मैंने अपने बच्चों को प्राप्त कर लिया। अब मैं हालांकि फंसी हूँ थोड़ी समस्याओं में, निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे प्रभु ने यहाँ तक मार्ग बनाया है तो आगे भी अपने बच्चों से मैं अलग नहीं रह सकती और मैं साथ रखूँगी उनको। उनकी सुरक्षा मेरे हाथ में, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक कोई पर्सन है जिसका स्वभाव बहुत गंदा है, बहुत, उसको वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष भी अगर नल में घुसेड़ो जब निकालो टेढ़ी की टेढ़ी, है ना, वही हिसाब है। तो जो इंसान सुधरना ही नहीं चाहता, जो इंसान समझौते नहीं चाहता, जो आपकी कद्र नहीं करता, जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसको आपके बच्चों से प्यार नहीं है, उसके भी बच्चे हैं मान लीजिए, आपके पर्सनी के, उसको कोई लगाव नहीं है, तो ऐसे इंसान के लिए त्याग करना या मासूमियत दिखाना या कोमलता दिखाना शायद मूर्खता होगी। ये मूर्खता मैं समझती हूँ, हो जाती है कभी कभी, हमारी भावनाएं इतना अटैच होती हैं, हम इतना प्यार कर लेते हैं किसी इंसान से, बहुत ही भद्दे से गंदे से इंसान से हम प्यार कर बैठते हैं और वो भद्दा सा गंदा सा इंसान हमारे जीवन को गंदा करता ही चला जाता है, कभी ठीक नहीं होने देता। तो यहाँ पर आप निराशा में भी गए, उदासी में भरे आपने, लेकिन दूसरों के साथ जो अच्छा बर्ताव किया वो उसकी सराहना आपकी हो रही है। तो लोग ये बात करते हैं कि ठीक है, लोग आपको जिद्दी कह देते हैं, आप जिद पे अड़ते हैं, तो जिद पे अड़ के कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नुकसान करते हैं, क्योंकि आपको नफ़ा नुकसान से कोई मतलब नहीं है। आपको ये है कि किसी को कष्ट ना पहुँचे मेरे द्वारा, किसी का बुरा ना हो जाए मेरी वजह से, जीवन में सुकून शांति रहे, आपके दिमाग में यही रहता है। बहुत धैर्य रखते हैं और ये धैर्य की वजह से आपने कई चीज़ें खोई भी है अपने जीवन से। देखो, आपकी किस्मत में जैसे प्यार रहा नहीं, हालांकि आप बहुत प्यारे रहे, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। सब ने, यहाँ तक कि आपके पर्सनी ने आपका दिल तोड़ा, आपको ठगा, आपको एक तरीके से डिप्रेशन में पहुँचा दिया, है ना। इतनी परेशानी, इतनी घेर ली कि आप कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो सकते थे। और उन्होंने कहा भी है लोगों से कि आप तो पागल हैं, जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ भाई। मेरी बेटी को अंदर बंद कर लिया, मुझसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा, मैं भी धमक के गई, मेरा चश्मा वश्मा तोड़ा गया, मेरा हाथ मोड़ा गया और मैं बराबर खड़ी हो गई वहाँ पर, क्योंकि मैं किसी से कम थोड़ा ही हूँ, है ना। तो मैं अपनी तरफ से इतना समझौता कर रही हूँ और नहीं सामने वाला समझ रहा है, तो और कोमलता से प्यार से नहीं समझ रहा है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है ना। तो लोगों को कहने लगी, किसी ने पूछा होगा कौन है, कि भाई पागल है। अब उनके कहने से क्या मैं पागल हो जाऊंगी? नहीं, लेकिन मैंने जीत हासिल की और मैंने अपनी बेटी को अपने अंडर किया। क्यों, एक माँ को क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और उन छोटे बच्चों के लिए माँ ही होती है देखभाल करने के लिए। बेटी की कंडीशन ख़राब है, अच्छे से नहीं उसको रखा गया, खिलाया पिलाया ठीक से नहीं गया। एक खाली पढ़ाई कर दो, बच्चे की पढ़ाई करानी है और वो भी अच्छे स्कूल में नहीं, सिर्फ परेशान किसी को करने के लिए रखना है, तो वहाँ जूझना पड़ता है। तो आपको भी वहाँ हिम्मत रखनी होगी। जो भी ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं बच्चों को, बेबी को लेके, तो उनको अपनी हिम्मत, अपना जज्बा खोना नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि 18 साल तक सिर्फ माँ का हक होता है बच्चे पे, है ना। तो अपनी हिम्मत बना के आगे बढ़ना है आप लोगों को भी। और अपनी जिद पे आप सच में, एक कार्ड भी बोलते हैं, जब आप अपनी जिद पे अड़ जाते हैं तो आप कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर की शक्ति को, क्षमता को समझिए, है ना। आप शिव शक्ति का एक रूप होते हैं, यानी कि फेमनाइन मस्कुलन दोनों एनर्जी है। जहाँ मस्कुलन दिखानी है वहाँ मस्कुलन दिखाइए आप, है ना। आपने फेमनाइन एनर्जी इतनी दी, इतना सेंड किया आपने इन लोगों के लिए, 100% अपने आप को पूरी तरीके से नौछावर कर दिया। दुख में, दर्द में, आप तकलीफ में हैं, इन लोगों ने देखा नहीं आपको, तो आप क्यों मर रहे हैं उनके लिए?
तो लोग आपकी कोमलता की बात करते हैं, आपकी जो हृदय में सच्चा प्यार है उसकी बात करते हैं, लोग समझते हैं, लोग मूर्ख नहीं हैं। समाज के 4 लोग आपके साथ भी खड़े हो जाते हैं, साथ देने, अनजान लोग साथ देना शुरू करते हैं जिनसे कोई आपका लेना देना नहीं होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग बात करते हैं आपके बारे में, लेकिन यहाँ पर आपकी मासूमियत की बहुत बात होती है। आप जो भोलेपन से बात करते हैं वो मासूमियत लोगों के बीच में दिखाई देती है। तो अपनी मासूमियत को तो बरकरार रखना है, लेकिन जब आप निराशा से घिर जाएं, उदासी से घिर जाएं, तो कभी हार नहीं माननी है। तो आगे बढ़ो, मजबूती से कदम उठाओ, खुश रहो, क्योंकि आपकी जिद के आगे कोई ठहर नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखना। तो खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।